नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को लेकर बोले चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। चुनाव आयुक्त ने 3 वर्ष किए जाने की बात को बताया फर्जी। एचएसजीपीसी ने बनाई 7 सदस्यीय कमेटी। ये कमेटी हरियाणा भर में देखेगी सिख समुदाय का कार्य। टोहाना में डेंगू के 4 मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने किया कॉलोनी का सर्वे। अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल पहले की तरह 5 साल ही रहेगा। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र फैलाया जा रहा है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 साल किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। यह पूरी तरह फर्जी सूचना है। धनपत सिंह ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष तक का बताया गया है। धनपत सिंह ने कहा कि आयोग से यह स्पष्ट करना चाहता है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षीय है। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर ही होगा। धनपत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। बता दें कि 9 नवंबर को जिला परिषद, पंचायत समितियों और 12 नवंबर को पंच, सरपंच के चुनाव होंगे। नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एडहॉक कमेटी के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य अवतार सिंह चक्कू व बलदेव सिंह बल्ली कन्वीनर की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा व सदस्य दीदार सिंह नलवी ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि वर्ष 2014 में हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई 41 सदस्यीय कमेटी में से 33 सदस्य दल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए जो हरियाणा भर में सिख संगत की भावनाओं को देखते हुए कार्य करे। वहीं इस कमेटी को अधिकार दिया गया है कि ये 7 सदस्य मिलकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। फैसला लिया गया है कि जो जुलाई 2014 में एडहॉक कमेटी जो कि राज्यपाल द्वारा गठित की गई थी उसी को आधार मानकर कार्यकारिणी कमेटी गठित की जाए और उसके आधार पर ही प्रधान भी चुना जाए। 7 सदस्यीय कमेटी में अवतार सिंह चक्कू, दीदार सिंह नलवी, चरणदीप अधिवक्ता, जसवीर सिंह भाटी, बाबा गुरमीत सिंह तिलोकेवाला, करनैल सिंह निमाबाद व हरपाल सिंह पाली इस कमेटी के मुख्य सदस्य रहेंगे और इस कमेटी का कोई प्रधान नहीं होगा। सभी सदस्य मिलकर कार्य करेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने बताया कि 7 सदस्यीय कमेटी हरियाणा में सिख संगत का शुक्राना अदा करने के लिए और हरियाणा की सिख संगत की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए काम करेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 22 एकड़ में बने शहीदी स्मारक से पानी निकासी, बिजली फीडर और अन्य पहलुओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। विज ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अंबाला छावनी में बन रहे शहीद स्मारक का निरीक्षण किया और कहा कि सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में जो लोग शहीद हुए उन शहीदों की याद में अंबाला छावनी में भव्य शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। शहीद स्मारक में इतिहास को बेहतरीन और जीवंत तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि जिन लोग 2022 से वापस 1857 में पहुंच जाएं जब आजादी का बिगुल अंबाला छावनी से बजा था। ये शहीदी स्मारक बन रहा है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई उसमें जो लोग शहीद हुए उन अनसंग हीरोज़ की याद में ये हम इतना भव्य यहाँ पर स्मारक बना रहे हैं। आज मैं देखने आया था कि कितना काम बकाया रह गया, तो वो है सिविल वर्क, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और इंटीरियर का इस हफ्ते या अगले हफ्ते टेंडर हो जाएगा, तो लगभग और 6 महीने लगेंगे इसको, तो ये फिर सारी दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। तो सर काफ़ी दूर दूर से लोग भी देखने आने वाले हैं। लाइट एंड साउंड शो को लेकर भी है, कुछ चेंजेस भी आपने जो इतिहास को लेकर थे वो भी करवाए हैं। वो थोड़ा सा जो कोई नज़र आई चीज़ वो कही है, कोई रोड भी
उसके लिए कहा है कि जो जो चीज़ें नज़र आई वो मैंने कहा भी इसको देख लो। एक अलग फीडर की इन्होंने मांग की है कि इसके लिए अलग फीडर होना चाहिए, तो वो बिजली बोर्ड से बात करूँगा कि अलग फीडर इसके लिए हो और पानी की निकासी का इंतज़ाम प्रॉपर हो जाए। वो दो ही बातें आज सामने आई। जैसे इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको भी एड ऑन करवाया गया है इसमें, वो भी झलकियाँ यहाँ दिखाई देंगी। देखिए, ये तो हमेशा दबाया ही गया, क्योंकि हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, अंग्रेज इसको विद्रोह कहते थे, और उन्होंने जो जो चीज़ें थी, जो जो इतिहास था उस वक्त का, सब उन्होंने दबा दिया। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने खोज खोज के बहुत तथ्य निकाले हैं जो बताते हैं कि उनकी कोरियलिटी को बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने गोलियां मारी, सारा वो बताते हैं। तो ये वो सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा। हमारी कोशिश है कि एक बार हम आदमी को 2022 से 1857 में ले आएं और दिखाएं कि उस वक्त क्या हुआ था जब लोगों ने यहाँ से आज़ादी का बिगुल बजाया था और अपनी कुर्बानियाँ दी थी। हम ये चाहते हैं। जाखल की बाजीगर बस्ती में नगर पालिका की जगह पर अवैध तरीके से कब्जा कर नशा तस्करों द्वारा बनाए गए भवन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ संदीप कुमार की देखरेख में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गिराया गया। क्षेत्र में नशा कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। जिस भवन को गिराया जा रहा है उस परिवार के 2 सदस्यों के खिलाफ 16 एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं और दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने क्षेत्र में नशे का अवैध तरीके से कर रहे कारोबारियों को चेतावनी दी कि ऐसा कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जाखल जो नगर पालिका है उसका जो एरिया है, जो कि हम देसी भाषा में कहें तो पंचायती या सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर अवैध अतिक्रमण है। और आपने अभी बताया भी है कि जिसके नाम ये मकान है या जिसका अवैध कब्जा है उसके खिलाफ कुछ धाराओं में और नशे वगैरह को लेकर भी ये क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये नोटिस हमारी नगर पालिका जाखल द्वारा जो सेक्रेटरी साहब उनके द्वारा दिया गया था, जैसा कि उन्होंने बताया उन्होंने लेने से मना कर दिया। आज पुलिस प्रशासन की सहायता के साथ साथ ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे जो कि मुझे लगाया गया है, मेरी उपस्थिति में ये कब्जा कार्रवाई की जा रही है। तो ये कौन व्यक्ति है, इनका नाम क्या? हाँ जी, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो पीछे खाली है वो सारा हमारा नगर पालिका का एरिया ही है, हमारी कब्जे की ज़मीन है। तो इस पूरा मकान जो बनाया गया जो आप देख रहे हो, जिसमें सभी मौके पर खाली हैं कमरे, कोई भी नहीं है, ना कोई सामान है ना कोई आदमी है, सारे को तोड़ा जाए। ये नहीं मुझे पता, डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेक्रेटरी साहब बता पाएंगे। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, जैसे भी आगे सरकार के निर्देश रहेंगे, अतिक्रमण जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा संचालक गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर है और इस दौरान वे उत्तर प्रदेश के बागपत के डेरे में हैं। बताया जा रहा है कि इस बार राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से यह अर्जी खारिज कर दी गई और विकल्प के तौर पर राम रहीम की तरफ से राजस्थान के आश्रम का भी हवाला दिया गया था, लेकिन उसे भी मंजूर नहीं किया गया। इसलिए उन्हें फिर से उसी बागपत के डेरे में रहना पड़ रहा है, जहां पर पिछली बार उन्होंने पैरोल अवधि काटी थी। गुरमीत राम रहीम को लेने के लिए 2 गाड़ियां पहुंची थी, जिसमें उनके नजदीकी लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी उसे लेने के लिए आई थी। अब राम रहीम बागपत डेरे में किस तरह से रहेंगे, अपने समर्थकों से मिल पाएंगे या नहीं, प्रवचन दे सकते हैं या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। टोहाना शहर के रेलवे रोड स्थित प्रकाश मिशन अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास आई शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई। एसएमओ डॉक्टर कुणाल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास कैथल की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दी थी कि प्रकाश मिशन अस्पताल द्वारा फर्जी मेडिकल बनाए गए हैं, जिसकी गहनता से जांच की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने मामले पर एक्शन लेते हुए जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत को मामले में रिपोर्ट करने के लिए लिखा, जिसके बाद एसएमओ डॉक्टर कुणाल के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच की। मामले की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ से, कोई फर्जी मेडिकल थे 3, उनके संदर्भ में कोई शिकायत करता है। गुलियाना गांव से जिला कैथल की कोई महिला है, उनके द्वारा की गई है, जिसकी जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी, जो आज प्रकाश मिशन हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ पर उनका सारा रिकॉर्ड और सारी जांच कर ली गई है, वह उनका रिकॉर्ड भी साथ में जब्त कर लिया गया है, रिकॉर्ड की कॉपीज़। तो जांच के बाद जो भी उसकी रिपोर्ट बनेगी वो रिपोर्ट जल्दी उस अधिकारी को भेज दी जाएगी। टोहाना शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है, जिसके तहत शनिवार को 4 डेंगू पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएमओ डॉक्टर कुणाल के निर्देशानुसार उक्त एरिया में फॉगिंग करवाई जा रही है और मरीजों पर निगरानी की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक
शहर के गुप्ता कॉलोनी, मॉडल टाउन, वार्ड 7 व वार्ड 12 से 4 डेंगू पॉजिटिव के सामने आए। टीम ने उक्त कॉलोनियों में पहुंचकर आसपास के 252 घरों का सर्वे किया, जहां कोई बुखार का केस नहीं मिला। विभाग की टीम ने कॉलोनियों के घरों में सर्वे के दौरान 6 जगह पर डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस दिया। विभाग का कहना है कि बीमारी से निपटने के लिए वे पूरी तरह से अलर्ट हैं। अभी आज हमारे पास टोटल 4 केस आए हैं डेंगू के, और इसके संदर्भ में हमारी फॉगिंग रेगुलर हमारी पूरी जारी है, और हमारे कर्मचारी जो सिर्फ डेंगू के लिए लगाए गए हैं वो जगह जगह पर जाकर उस लोगों को जागरूक कर रहे हैं और फॉगिंग करवा रहे हैं, और साथ में जिन जगह के ऊपर हमारे डेंगू के पॉजिटिव केसेस हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो इसमें सर आइसोलेशन वार्ड भी बनाया सर? आइसोलेशन वार्ड हमारा बिल्कुल रेडी है हॉस्पिटल के अंदर, और हमारी पूरी तैयारी है हर बीमारी से निपटने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर सकारात्मक कदम न उठाए जाने की विधायक हरविंदर कल्याण ने निंदा की है। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि ऐसा करके पंजाब हरियाणा के हितों के साथ साथ किसानों के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का पूरा हक है। विधायक हरविंदर कल्याण स्थानीय विश्राम गृह पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अंतिम फैसले में हरियाणा के हक को जायज माना है। ऐसे में ये साफ है कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करने से भी नहीं झिझक रहा। देखिए, एसवाईएल के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में आना और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार द्वारा उससे पीछे हटना और हरियाणा के हितों पर कुठारघात करना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पंजाब जिसको सदा ही हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश ने एक बड़े भाई का दर्जा देकर रखा है, एक बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई के हकों को मारने की बात करे, ये बहुत ही एक चिंता का विषय भी है और निंदा का विषय भी है। और जहाँ तक पंजाब सरकार की बात है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका हर राज्य में जाकर एक अलग स्टैंड रखना और उनकी जो दोगलेपन की नीति जो है, ये भी प्रदेश के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को ये चीज़ें भी ध्यान में आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की इस दोगली नीति को, पंजाब सरकार के इस रवैये की कड़ी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।